हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं आज का मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था। और अगर आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब हुआ है। 24,000 के लेवल से भी नीचे आ गया है और ये ऑलमोस्ट 23,400-500 के लेवल पे आ गया है। और कोई बहुत बड़ा रीजन दिख नहीं रहा है, बट स्टिल जो है काफ़ी नीचे गिरा है। लाइक फ्राइडे को भी काफ़ी नीचे गिरा है और वो भी लास्ट आवर में। और आज तो नीचे गया ही है। आज भी अगर आप देखो, मैं एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा आई थिंक समझ में आएगा। निफ्टी अगर आप देखो तो 150 पॉइंट के आसपास डाउन है। बट मतलब ड्यूरिंग द डे ना, मतलब ये गिरते ही जा रहा था। लग रहा था कि पता नहीं कहाँ ही जाके रुकेगा। जिस हिसाब से ओपनिंग हुआ और उसके बाद तो बस ओपनिंग तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लाइक मॉडरेट काइंड ऑफ था। बट वहाँ से जो नीचे ये गया है वो बस जाता ही रहा है। और डे इन पे भी क्लोजिंग जो ख़राब ही है, मतलब डे के लो के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ चुका है, ये बोल सकते हैं। और मेजर जो ड्राइवर है इसमें बैंक निफ्टी है। जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी नीचे पुल कर रहे हैं, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी। अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो बैंकिंग के स्टॉक हैं वही नीचे ड्रैग किए हैं। रिलायंस न्यूट्रल सा था, बट आईटी वगैरह ठीक था, पॉजिटिव ही था। बैंकिंग और ऑटो वगैरह के कुछ स्टॉक्स जो हैं वो ड्रैग किए हैं। तो बैंकिंग का वेटेज चूँकि काफ़ी हाई है, तो इस वजह से जो है निफ्टी भी नीचे काफ़ी आया है। और लेटली अभी कुछ देर में, एक आध घंटे में जो है क्रूड ऑयल भी काफ़ी स्पाइक किया है। ये जो हमारे पास मतलब इंडिया में जो एमसेक्स पे क्रूड ट्रेड होता है 8500 के आसपास था, वहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का ये जंप लगाया है। 9000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये मेनली वही वॉर वाले सिचुएशन में अ, कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ चलते रहता है, उसके वजह से रिएक्ट करता है। तो देखते हैं ये कहाँ जाके स्थिर होता है। बट सेंटीमेंट तो आई थिंक ख़राब कर ही चुका है, स्पेशली इंडियन मार्केट का। बट देखते हैं, आई थिंक हमारा तो रोज़ का काम है, तो रोज़ के हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी है या फिर वीकली स्ट्रेटजी, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं कि महीने में 2-3% 4% जो है कुछ प्रॉफिट जनरेट करवाएं। और वही मेन टारगेट रहता है। मार्केट का सेंटीमेंट जो भी हो, मार्केट जहाँ भी जा रहा हो, जो भी सिचुएशन हो, बट अपना फोकस रहता है कि स्ट्रेटजी के थ्रू इन करके और मार्केट से 2.5-3-4% का रिटर्न जनरेट करने का। तो देखते हैं, आज भी मैंने पोजीशन बनाया था। आज से पहले मैं फ्राइडे का एक बार बता देता हूँ, मैं वीकेंड या फ्राइडे को भी वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली लास्ट 1-2 हफ्ते से थोड़ा सा फैमिली रीजन से कुछ कुछ थोड़ा सा बिजी था, तो कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, उसमें मे बी रेगुलरली नहीं बना पा रहा था। बट अब आई थिंक डेली का ही टारगेट रहेगा, डेली आप लोग के पास वीडियो आता रहेगा। तो फ्राइडे का मैं एक बार अपडेट दे दूँ कि फ्राइडे को मैंने जो भी पोजिशनल ये ले रखा था, ट्रेड ले रखा था 2-3 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 दिन 4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं क्लोज़ कर दिया था। और क्लोजिंग मैंने, मैं अगर लेके चलूँ निफ्टी को, मैं दिखाता हूँ। अगर फ्राइडे का मैं एक बार जस्ट बता दूँ आपको, तो नॉर्मली वही था, स्ट्रैंगल शॉट था। और वो नेक्स्ट वीक के मोस्टली स्ट्रैंगल शॉट थे, मतलब 12 का जो एक्सपायरी है निफ्टी का, उसका स्ट्रैंगल शॉट था मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स में। कुछ कुछ में सेंसेक्स वगैरह का भी था, तो उसमें भी जो है सब में, बट मोस्टली सब में जो है स्ट्रैंगल ही था। और सब में मैंने इस पोजीशन के आसपास, आफ्टरनून के आसपास कहीं सब में क्लोज कर दिया। क्योंकि जो प्रॉफिट था वो सब में जो है 2 से 3%, 2.5% के आसपास रफली अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3% का प्रॉफिट सब में जनरेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि फिर चूँकि मार्केट कुछ टाइम से काफ़ी एक रेंज बाउंड था, तो मैंने फिर ज़्यादा देर तक उसको होल्ड करने का रिस्क नहीं लिया। क्योंकि जो भी प्रॉफिट आया हो वो फिर एक ही, जैसे इस तरह का जो डाउनसाइड मूव दिया था, इसमें वो सारा का सारा प्रॉफिट हवा हो जाता। तो यही रीज़न था कि मैंने अच्छे प्रॉफिट देख के जो है मैं उसको क्लोज़ कर दिया था सारे पोजीशन को। और लास्ट वीक जो है काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसा ट्रेंड पिछले 2 महीने का कि लास्ट 1 से 2 हफ्ते में जो है प्रॉफिट वगैरह जनरेट ठीक ठाक हो पाता है, तो वही ट्रेंड लास्ट मंथ भी कैरी ऑन रहा है। और इस महीने देखते हैं, अभी जैसे आज शुरुआत था नए वीक का,
और नया मंथ का भी जून सीरीज़ का स्टार्ट हुआ है। और उसमें अगर आप देखोगे तो जो विक्स है वो बढ़ने लगा है। तो मतलब फ्राइडे सेकेंड हाफ ऑनवर्ड ही बढ़ने लगा था क्योंकि मार्केट नीचे गिरा था, और आज भी बढ़ा है। तो विक्स गिरने का मतलब कि प्रीमियम में जो है डिके है वो नहीं हो रहा था। और आज का भी मैं अगर बताऊं तो मैंने मॉर्निंग में ही आई थिंक इनिशियल 1-2 कैंडल के आसपास ही पोजीशन बनाया था, और पोजीशन निफ्टी में ही था। निफ्टी का ही मैंने स्ट्रैंगल शॉट किया था। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, कुछ खास नहीं था उसमें। अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक का ही था, 9th वाला, सॉरी मैं 12 बोल रहा था, 9th वाला है। 9 जून का जो एक्सपायरी है उसका मैंने शॉर्ट किया था 23,350 का पुट और 24,000 का कॉल। क्योंकि उस समय जो निफ्टी था वो 23,600 समथिंग पे ट्रेड कर रहा था। मॉर्निंग में अगर आप देखो तो ये 600 समथिंग के आसपास ट्रेड करता, 600 प्लस ही था। तो वहाँ से मैंने इक्वल रेंज का लगभग 100, ऑलमोस्ट दोनों ही 100 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, 100-105 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो वहाँ से मैंने ये पोजीशन बनाया था। और जो हेज बाई था 24,200 का, ये इस वीक का था 23,200 का पुट। तो ये दोनों ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ के आसपास के ट्रेड कर रहा था वैल्यू में। बट अगर आप देखो मार्केट का जिस तरह का ट्रेंड था, ये नीचे साइड ही मूव करने लगा, तो यहीं कहीं मैंने फिर उसको एग्जिट कर लिया। और नॉर्मली जो मैं प्रीमियम का बिहेवियर देख रहा था ना, उसके वजह से एग्जिट किया है। प्रीमियम के बिहेवियर में ऐसा दिख रहा था कि विक्स जो राइज कर रहा है उसकी वजह से पुट का प्रीमियम तो इंक्रीज़ कर रहा था स्लोली, और कॉल के प्रीमियम में उतने ड्रॉप नहीं आ रहे थे। तो दैट मीन्स कि वो निगेटिव उसमें जा रहा था। जितने में मैंने शॉर्ट किया था उससे वो प्लस होता जा रहा था, दोनों का कंबाइंड प्रीमियम अगर मैं बताऊँ तो, कॉल और पुट का। तो इस वजह से ये रीज़न रहा कि मैं फिर अर्ली ही आई थिंक इसमें एग्जिट कर लिया। और वो अर्ली एग्जिट करना ज़्यादा सही रहा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट मूव किया है ना डाउन साइड में, उस हिसाब से वो फिर काफ़ी ख़राबी, मतलब काफ़ी उसमें स्टॉप लॉस ही बुक करना होता, या तो ये इस राइज में मे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाए। बट ये नहीं पता होता कि कहाँ से ये आई थिंक दोबारा सपोर्ट लेके वो बाउंस करेगा नहीं करेगा, या फिर कैरी कैरी ऑन करेगा। तो ये रीज़न था कि मैंने फिर एग्जिट कर लिया और दोबारा कभी आई थिंक उसमें पोजीशन नहीं बनाया है। अगर आप पोजीशन देखो अभी तो कुछ भी ओपन पोजीशन नहीं है, जो भी है वो क्लोज ही है। और माइनर साइज में 500 575 का कुछ लॉस है, जो कि नेग्लिजिबल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मे बी थोड़ा बहुत अगर चार्जेस जोड़ दे तो 1,000 रुपये के आसपास का कुछ लॉस होगा। तो आज का दिन, बट जिस हिसाब से विक्स राइज कर रहा था और पुट के प्रीमियम भाग रहे थे, उसमें आई थिंक थोड़ा सा दूर बैठना ही ज़्यादा सही था आज के मार्केट में, खास के ऑप्शन सेलर को। अगर ऑप्शन बायर है तो मे बी पुट साइड में कुछ प्रॉफिट बना लिया होगा, अगर होल्ड करके रखे होंगे। अगर नहीं होल्ड करके रखे होंगे तो जो स्पाइक बीच बीच में आ रहा था उसमें फिर जो है वो फिर कन्वर्ट हो गया होता लॉस में। तो आज का पोजीशन ये है, ज़्यादा कुछ उसमें मैंने होल्ड नहीं किया, और होल्ड नहीं करना ज़्यादा अच्छा रहा। बाद बाकी इसमें कल जैसे एक्सपायरी है, अब कल के एक्सपायरी में काफ़ी कुछ उठापटक हो सकता है। काफ़ी दिनों से 2 दिन एक्सपायरी से थोड़ा सा शांत आई थिंक एक्सपायरी बीत रहा है। तो मे बी कल जो है थोड़ा सा दोनों साइड में मूव आ सकता है। तो इसमें जो है आई थिंक काउंटर आई थिंक ट्रेड में भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट वो छोटे पोजीशन के साथ। और जो भी रिस्क रिवार्ड है उसको आई थिंक अपने कंट्रोल में रख के अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं, देखना चाहिए। और कल का मैं देखता हूँ कुछ, मतलब कल की एक्सपायरी का तो मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि मुझे तो ऑप्शन सेल नहीं करना है। तो कल की एक्सपायरी का अगर कुछ समझ में आएगा ड्यूरिंग द डे तो मे बी मैं ट्राई करूँगा। अदरवाइज़ अभी जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह से विक्स वगैरह राइज किया है, जिस तरह से क्रूड ऑयल स्पाइक कर रहा है, और यूएस मार्केट भी नीचे ही दिख रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी वगैरह भी नीचे ही है, तो उस हिसाब से मे बी स्पाइक विक्स में कल भी कर सकता है, और उसकी वजह से प्रीमियम जो है फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो मैं देख लूँगा कि किस तरह से विक्स का बिहेवियर है, वो काफ़ी कुछ हमें क्लैरिटी देगा। विक्स अगर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होगा तो मैं भी एक आध स्ट्रेटजी मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, वो नेक्स्ट वीक के लिए सही रहेगा। तो अभी चूँकि फ्राइडे ऑनवर्ड से
प्रीमियम थोड़ा सा बढ़े ही हैं सब में, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीक वाले एक्सपायरी में कर सकते हैं, 9th वाले में। और कल की ओपनिंग देखना आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 150 पॉइंट के आसपास डाउन का दिखा रहा है, तो जहाँ भी ओपन होता है उसके हिसाब से जो है उससे मे बी 200 से 300 पॉइंट दूर का जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। एक बार अगर मैं कल मतलब आज की क्लोजिंग लेके चलूँ, अगर 400 के आसपास है तो मे बी हम 23,700 का कॉल, और कॉल साइड अगर आप देखो ना प्रीमियम थोड़े ज़्यादा हैं, तो नॉट श्योर मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहा है, बट जो भी है थोड़ा सा हम दूर का ही रखते हैं, 300 पॉइंट के आसपास दूर का रखेंगे। और नीचे के साइड में 23,100 का पुट जो कि 90 के आसपास है, कॉल जो है 23,700 का 115 पे है, तो कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगा 205 का। और यहाँ पे हेज जो है देखते हैं कोई अपना 10 रुपीज़ के आसपास का रखते हैं, 10 to 15 रुपीज़ का कुछ रखते हैं, 14 रुपीज़ का रख लेते हैं, क्योंकि ये कल ओपन भी होगा तो थोड़ा सा नीचे ही ओपन होगा। तो अभी अगर 15-14 का रखते हैं तो ये में भी कल जो है 8-10 रुपये के आसपास ओपन होगा, तो इस हिसाब से कर सकते हैं प्लान। और इसमें 2% का जो है 2 to 3% का हम स्कोप देख सकते हैं प्रॉफिट का, और जो रिस्क हम इसमें ले सकते हैं 1 से 1.5% का। और ये अगले 1-2 दिन के लिए वैलिड रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि विक्स का जो भी बिहेवियर है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अगर विक्स थोड़ा सा स्टेबल होगा तभी ये वर्क करेगा, अगर विक्स कल भी राइज करता रहेगा कंटिन्यूसली तो फिर इसमें भी वो लॉस के चांसेज हैं। तो ये इस तरह का पोजीशन तभी आई थिंक हम बनाएंगे, या मैं भी बनाऊंगा, जब कि विक्स थोड़ा सा स्टेबल होने लगे। मे बी कल दिन में, कल और डे इन के आसपास जब भी थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखे तब हम इसमें एंट्री करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, लाइक अगर हम मॉर्निंग में बना लेते हैं और विक्स अगर राइज करेगा तो ये जो है पोजीशन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस चीज़ का आई थिंक हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से मतलब विक्स राइज कर रहे हैं तो उस चीज़ को हमें कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ लॉस करके कुछ है नहीं, मतलब बनता नहीं। मतलब हम पोजीशन इसलिए बनाते हैं कि कुछ प्रॉफिट हो, सिर्फ लॉस अगर पता है कि लॉस होना ही होना है तो फिर क्यों ही आई थिंक पोजीशन बनाएंगे। तो इस तरह से मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर एक्सपायरी का अगर कल का कुछ देखना है तो मे बी रिवर्सल का आई थिंक देख सकते हैं, बट वो ड्यूरिंग द डे ही समझ में आएगा। कल मैं देखता हूँ अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो एक बार लाइव आ जाऊँगा, अगर कुछ दिखता है कि कुछ ट्रेड समझ में आ रहा है तो मैं लाइव आके आई थिंक बात कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ट्राई करेंगे कुछ अर्निंग हो जाए कल के लिए, या मे बी कल से 1-2 दिन के लिए। अगर नहीं तो मे बी 1-8% का जो स्टॉप लॉस है अपना ट्रेडमार्क वो दे के फिर एग्जिट हो जाएंगे। और कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है आई थिंक सारे अकाउंट में, जो भी है सब क्लोज आई थिंक। यही छोटा सा ही मैंने पोजीशन बनाया था, और सारे अकाउंट में उसी समय मैंने एंट्री किया था, और बट वो आई थिंक वर्क करता हुआ दिखा नहीं तो मैं एग्जिट कर लिया। और कल के बारे में मैंने बात कर ही लिया, जिस तरह से अगर एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो उसके बारे में देख लेंगे ड्यूरिंग द डे, या फिर अगर नेक्स्ट वीक 9 जून वाले एक्सपायरी का देखना है तो मे बी विक्स के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, जो मैंने स्ट्रेटजी के बारे में बात किया उसके थ्रू जो है आप देख सकते हैं, जो कुछ समझ में आएगा। बट ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कुछ भी मतलब ओपन मतलब उस तरह का पोजीशन ना बना लीजिएगा, कुछ भी हैवी सा जिसमें कि काफ़ी कुछ लॉस के पॉसिबिलिटीज़ हो जाए, मतलब बिना समझे या बिना उस स्ट्रेटजी को काफ़ी प्रैक्टिस किए बिना जो है मे भी दिक्कत कर सकता है। तो एक आध लॉट के साथ लर्निंग के लिए वो बेहतर है, अदरवाइज़ नहीं। बाद बाकी जब तक आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक जो है ऑप्शंस या फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है काफ़ी रिस्की है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे उस चीज़ को आई थिंक ध्यान में रख के ही कुछ भी ट्रेड करिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए,
शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।